राजस्थान में विपक्ष ने एक बार फिर राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए दी जाने वाली सहायता राशि में की गई कटौती पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार गरीब बच्चों के हक पर चोट कर रही है। यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने अपने वादों से मुकर कर बच्चों के विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। जूली ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में वादा किया था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए स्कूल बैग, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1200 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार ने इस राशि को घटाकर 600 रुपए कर दिया, जिसमें कपड़े और सिलाई दोनों की लागत शामिल है। यहां तक कि जूली ने कहा कि सरकार ना तो बच्चों को सुरक्षित स्कूल इमारतें दे पा रही है और ना ही पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध करवा रही है, और अब यूनिफॉर्म की राशि घटाकर गरीब परिवारों के बच्चों से भेदभाव कर रही है। टीकाराम जूली ने कांग्रेस सरकार की पुरानी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय हर बच्चे को 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस का कपड़ा और 200 रुपए सिलाई के लिए दिए जाते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तब कांग्रेस की इस योजना की आलोचना करते हुए कहा कि 200 में ड्रेस की सिलाई कैसे होगी, लेकिन अब खुद आधे पैसों में बच्चों को यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहां तक कि जूली ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म सहायता देने से बाहर कर दिया है, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। उन्होंने सवाल किया, क्या सामान्य वर्ग में गरीब बच्चे नहीं हैं? क्या ओबीसी के बच्चों की जरूरतें अलग हैं? सरकार उनका हक कैसे छीन सकती है? नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। यहां तक कि जूली ने कहा कि संविधान के अनुरूप ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन सरकार की सोच गरीब को मारने और अमीर को और बड़ा करने की है। भाजपा सिर्फ अमीरों की सरकार बनकर रह गई है। टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार को तुरंत यूनिफॉर्म सहायता की राशि को फिर से 1200 रुपए किया जाए और ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस दोनों वर्गों के लिए सभी पात्र छात्रों को लाभ भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में बच्चों की शिक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जबकि भाजपा सरकार सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं में उलझी हुई है। जूली ने अंत में कहा कि बच्चों की यूनिफॉर्म पर कैंची चलाना उनके भविष्य पर कैंची चलाने जैसा है। सरकार को अपने वादे निभाने चाहिए और गरीबों के बच्चों को उनका हक लौटाना चाहिए। भाजपा सरकार की इस नीति को लेकर विपक्ष ने राज्य भर में विरोध की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक रूप से और भी गर्मा सकता है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।